इन झोपड़ियों में जिस तरह से ज़िंदगी गुजरती है शायद एक आम आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लोगों से पूछते हैं जो यहाँ पर अरसा दराज से रह रहे हैं, ये बताइए कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम ब्रिटिश के ज़माने से यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में। नहीं, आप इस जगह कब आए? बहुत इंडिया पाकिस्तान के टाइम से यहाँ, उससे भी पहले से पड़े हुए। तो आपके वालिद भी इधर ही थे? दादे परदादे वालिद भाई दादे सारे यहाँ इंतकाल हो गया था। यहाँ पर तो मैंने देखा काफ़ी गंदा पानी बह रहा है, उसकी वजह से आपको मसला नहीं होता? नहीं, वो पानी भी जा रहा पीछे से। और यहाँ पर गैस तो है नहीं, तो फिर किस तरीके से आप जलाते हैं? चूल्हा कैसे जलाते हैं? खाना कैसे बनाते हैं? लकड़ी में बनाते हैं और लकड़ी से पका के चाय वाय रोटी वोटी खा लेते। गैस तो है नहीं। लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं? लकड़ियाँ चुन चुन के लेके आता, पता नहीं बाज़ारों में जाते बच्चे पेटियाँ लेके आता, रोटी वोटी बना लेते। कोई 10-10 रुपये की लेता, कहीं 50 की भी दे रहा, वो भी लेना पड़ रहा भाई। पानी बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए। कहाँ से पानी लाते हैं? पानी भी कहीं होटल से मांग के लेते, जिनके घर है पक्के बिजली वाले पंखे वाले, वो उनके घर में नल है, देवे नहीं देवे उनकी मर्जी है, जोर किसी पे भी नहीं है। यहाँ से आते जाते लोग देखते होंगे, बुरा तो नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, नहीं बुरा नहीं। हम लोगों के आदमी हैं सारे खुले हैं, जैसे आज़ाद है और आज़ाद ही रहने वाला है। ये आपस में लड़ना मरना खाना पीना हम लोगों का त्यौहार यही है। बच्चों की विलादतें इधर ही होती हैं, पैदाइश इधर ही होती है या फिर अस्पताल जाते हैं? अस्पताल भी जाते हैं, कोई नहीं होता है, नहीं तो घर पे हम लोग तो पैदा करवाते हैं हमारे। और वॉशरूम वगैरह तो यहाँ कहीं भी नहीं है, उसका फिर क्या तमाम है? बस वो तो अल्लाह ही जाने, फिर आगे इतना हम लोग भी पढ़े लिखे तो है नहीं। नहीं, बाथरूम कहाँ जाते हैं? बाथरूम जाते हैं अपना किराए पे देता 10-20 रुपया और आ जाते हैं। और घर की ख़वातीन? वो खुले सारे जाते आते रहते हैं। घरों में भी है, 2-3 लेटरिन बनी हुई है घर में। कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो फिर मसला तो होता होगा सर्दी और गर्मियों में? होता है, पाकिस्तान में सर्दी भी होता है गर्मी भी होता है। बरसात आता है तो कीचड़ तो होएंगे ना। ये इलाका है लाहौर शादमान का और ये उसका मेन नाला है। इसके बिल्कुल साथ एक रिक्शा खड़ा हुआ है जिसको हम लोडर भी कह सकते हैं। उस लोडर पर एक फैमिली रहती है, कई साल से लोग यहीं पर रहते हैं, इनके बच्चे भी हैं और अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और 2 ख़वातीन 2 मर्द हैं। तकरीबन ये 2 फैमिलीज़ हैं जो आसमान तले रहती हैं। बारिश हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, इनको यहीं पर रहना है। अस्सलाम वालेकुम। इधर ही रहते हैं बाजी, हमने किधर जाना। कोई उठाता है आपको यहाँ से? ना, उठाने वाले भी बहुत आते हैं, बहुत परेशान। कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे आए यहाँ पर? ये हम तो बाजी बस जब से इधर देखा है, ये खुला माहौल है, बैठे रहते हैं। भी चलो कोई अमदाद तो नहीं करता तो कचरा कुचरा हम उठाते हैं। ये खाना भी पक रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इनके कंसेंट के साथ आपको दिखा सकूं तो कैमरामैन रिजवान से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे साथ साथ अगर मूव करें। तो इनसे हमने बात कर ली है और ये एक लोडर है जिस पर ये बैठते हैं। ये सारा इनका सामान है, ये बिस्तर है, अगर ये जूम करके आपको दिखा सकें, यही इनका सब कुछ है। 2 बच्चे गोद में हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? भाजी अंडी बना रहे, बस खाने के लिए बच्चों को छोटे छोटे। ये क्या बना रहे हैं? ये रेसिपी तो बताएं ना ज़रा। ये भाजी मिर्ची और टमाटर है। मिर्ची और टमाटर खाएंगे बस? भाजी बस हमारे बंदे हैं, जो भी अल्लाह दे रहे। ये अगर आप दिखाएं तो देखें प्याज काट रहे हैं और ये साथ मिर्चें हैं, तो ये कैसे खाएंगे? खाली मिर्चें? जी भाजी बस रोटी के साथ? जी भाजी। तो मिर्चें नहीं लगेंगी? भाजी बस उनकी करिए जो खाने मजबूरी है खाना है। भाजी अजकल 20 ਤੋਂ 25,000 तनख्वाह हैगी नहीं किसी की ਵੱਧ मजदूर की। उस तरह भी लाया जाए हिसाब, इस तरह भी असी 700 600 800 हज़ार कमा लेने रोज़ा रोज़ ही कमाई का, रोज़ ही बच्चों को खवा खू दी। इतने बच्चे क्यों हैं आपके? भाजी बस इन्ने गए ने, 4 के मेरे गए ने तो 2-3 भाई दे गए। ऐसा भी देखा है कि जब बहुत शदीद गर्मी होती है जून जुलाई के महीनों में, तो बच्चे इसी नाली में डुबकी लगाते हैं और अपने आप को थोड़ा बेहतर करने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यहीं पर नहाते हैं, क्योंकि इनके पास तो पानी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और कुछ भी नहीं है। लकड़ियों का एक चूल्हा होता है, मिर्चें ये खा रहे हैं, आपको दिखाया है, और बस यही सारा सामान है। ये आटा गूंदा हुआ। क्या दिल करता है? स्कूल पे क्यों नहीं जाती? कल आना नहीं, कोई नहीं भेजता। ये मासूम बचपन है जो इसी तरह
रोंदे जा रहे हैं गुर्बत और अफलास के हाथों, लेकिन विल भी है तो ये लोग भी इस लाइफस्टाइल को अपना मुकद्दर समझ बैठे हैं। रावलपिंडी शहर से गुजरखान की तरफ जाएं तो तकरीबन 30 या उससे कुछ ज़्यादा किलोमीटर के फासले पर यहाँ पे ये झुग्गियाँ हैं। हमें ये बताया गया कि ये 10-12 साल से ये झुग्गियाँ लगी हुई हैं और ये लोग यहीं पे आबाद हैं और इनके बच्चे भी यहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए स्कूल का, तालीम का कोई खातिर खा बंदोबस्त नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और झुग्गियों की हालत ये है कि इन पे इस तरह के कुछ प्लास्टिक के पीसेस लगा के इनको एक तरतीब दी गई है, लेकिन ये बारिश में इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती है। हमें ये बताया गया कि तकरीबन हर झुग्गी में बारिश से जो पानी है वो टपकता है और उसके अलावा यहाँ पे कीचड़ बहुत हो जाता है और जब कीचड़ होता है तो लोगों का निकलना भी यहाँ से काफ़ी महाल हो जाता है। और हमें ये भी बताया गया कि ये झुग्गियाँ जिस ज़मीन पे हैं, जिस बंदे की ये ज़मीन है, वो इनसे किराया भी लेता है। तकरीबन 1000-1500 रुपया जो है वो फ़ी झुग्गी का किराया है। और पहले ये झुग्गियाँ काफ़ी रोड के करीब थी, फिर उन्हें ज़रा पीछे रोड से पीछे ये लोग आ गए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि उधर से जो पानी का फ़्लो है बारिश में वो सारा इनकी झुग्गियों की तरफ आता है और पानी से बचने का कोई बंदोबस्त नहीं। और दूसरी हमें जो बात यहाँ के इन झुग्गियों के मकीनों ने बताई है वो ये है कि इनके लिए सर्दी से ज़्यादा गर्मी इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि झुग्गियों में इतनी रेजिस्टेंस नहीं है कि वो गर्मी को रोक सकें और ना ही इन लोगों के पास कोई ख़ास बंदोबस्त है कूलिंग का। तो बड़ा मुश्किल गुजारा है, ना सर्दियों में इन लोगों का गुजारा हो रहा है और ना गर्मियों में हो रहा है। और ये 10-12 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और पूरी एक जनरेशन इनकी यहाँ पे अब बड़ी हो रही है। 15 साल पहले आप लोग आए थे? हाँ, इधर ही रहने हैं, जगह भी कोई नहीं कोल, फिर इत्थे गुजारा करते हैं। इन झुग्गियों का किराया भी है? हाँ जी, 1000 रुपया एक झुग्गी का ज़मीन का किराया देते हैं। 1000 रुपये फ़ी झुग्गी देते हैं आप लोग? हाँ, किराया। तो अगर ना हो तो क्या होता है, फिर तंग करते? फिर कहते भी इधर से उठा लो, चले जाओ। इधर ही ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, कोई भी नहीं आता हैगा, कोई सानू नहीं आके पूछता हैगा भी थोड़े कोल कोई कपड़ा है या राशन है या कोई ज़मीन है, किस तरह तुहाडे हालात, कोई भी नहीं पूछता। इधर आ सारे पासे राशन भी दे जाते, सानू इत्थे कोई राशन भी नहीं दे के जाता, ना कोई आटा। आप ये बताओ कि कई गर्मियाँ आपने गुजारी है इन झुग्गियों में, गर्मी में क्या मुश्किल होती है आपको? बस गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ ਡਾਲੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡ ਕੂਲਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।